हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो आज हम क्लास 7th की सामाजिक अध्ययन का उप विषय नागरिक का यूनिट नंबर 3 का पाठ हमारा है लड़के और लड़कियों के रूप बड़े होना का जो हमने पहला पाठ पढ़ लिया। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि कौन कौन सी वो असमानता हैं कि लड़के और लड़कियों में अक्सर वो देखी जाती हैं, कि वो कौन कौन से पहचान है, कि कौन कौन से हमारे वो तथ्य हैं जो लड़कों को अलग करते हैं और लड़कियों को अलग करते हैं। इसी प्रकार जो ये चैप्टर है इसमें 1920 के दशक में समाजदूप के बच्चों का आकलन किया गया कि उनकी जो है कौन कौन से वो जो तरीके थे जिनसे कि लड़के और लड़कियों को बिल्कुल अलग माना जाता था। और उसके बाद हमने कुछ यहाँ पर हमने कहानी पढ़ी कि मेरी माँ काम नहीं करती है। उसी तरह से कुछ जो था बदलाव की कहानी द्वारा हमने सीखा कि जो काम औरतें कर सकती हैं वो मतलब जो है पुरुष उनको नहीं कर सकते। उसके बाद आज हम करेंगे प्यारे बच्चों घरेलू काम का मूल्य। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का काम करती थी, वह वही वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती थी प्यारे बच्चों? स्त्री की होती थी। अब स्त्रियां कौन कौन से काम करते हैं? देखभाल संबंधी, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों का, बुजुर्गों का, बीमारियों का। फिर भी जैसे हमने देखा कि घर के अंदर किए जाने वाले कार्य को महत्वपूर्ण समा नहीं महत्वपूर्ण जो है नहीं समझा जाता, क्योंकि वे तो स्त्रियों का क्या है स्वाभाविक कार्य है। इसलिए उनके लिए पैसा देना कोई ज़रूरत नहीं है। समाज के कार्य को अधिक महत्व नहीं देता। घर पर कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता है प्यारे बच्चों, इस बारे में पढ़ते वक्त उपयुक्त कहानी में केवल हरप्रीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला ही करती थी जो उनके घरेलू काम की मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों नगरों में लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता था। वे बहुत ही काम करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना भी उनका काम है। इस प्रकार से अन्य काम भी हैं जो कि वो करते हैं। घर का काम करने वाले अधिकांश स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को या तो छोटे लड़के या लड़कियों को भी दक्षता तथा घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं दिया था। इसके लिए उन्हें मजदूरी भी बहुत कम दिया था। घरेलू काम करने वालों को दिन का सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 तक जो है काम करवाया जाता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद जो है उनके साथ हम सम्मानपूर्वक व्यवहार भी नहीं करते, उनके साथ जो है बुरा व्यवहार करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मिलानी ने अपने अनुभव के बारे में कहा कि मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी जो 3 मंजिली भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम कराने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था। दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता। नाश्ते में एक प्याला और 2 रूखी रोटियां मिलती। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझे एक और रोटी मांगती रहती। मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती और खुद भी एक रोटी ले लेती। हमें दिन भर काम करने के बाद बहुत बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? तो प्यारे बच्चों, छोटी सी कहानी थी, ये एक वास्तविक कहानी थी। इससे हमें ये मिला कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर जो
लड़के या लड़कियां या स्त्री जो भी काम करते हैं उनके जो है बुरा व्यवहार जो थे, उनके जो मालिक ही बोल सकते हैं, उनको बुरा व्यवहार उनके साथ करते थे। आगे पहले देख लेते हैं। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित होते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गड्ढे सिर्फ ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के काम, झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। इस तरह जो काम करती हैं वो तो थकाने और शारीरिक काम होते हैं, जबकि हम आमतौर पर जो सोचते हैं पुरुष भी ऐसे काम कर सकते हैं। अगले पैरे को देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, हम घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते। इन कामों में लगने वाला लंबा समय वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले कार्य घर के बाहर और अंदर जोड़े तो कुल मिलाकर स्त्री जो है पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं। अब यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा दिखाए गए हैं। उन्हें 1998 और 99 में लिए गए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो हरियाणा राज्य के लिए गए हैं और तमिलनाडु राज्य के इन्होंने आंकड़े लिए हैं। जो हरियाणा राज्य है वहाँ पर स्त्रियों से कितना काम कराया जाता है, 23 घंटे जो है प्रति सप्ताह काम कराया जाता है। और स्त्री के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे कितने, 30 हुए। स्त्री के कुल काम के घंटे यहाँ लिखने। पुरुषों के वेतन सहित के घंटे होते हैं 38। और पुरुषों के जो है इस प्रकार से बताया गया है। घरेलू काम के घंटे 2 हैं। यहाँ पर मतलब इन्होंने निकाले नहीं है, इसका तमिलनाडु को निकाले हैं। महिलाओं के काम और समानता। जैसा कि हमने देखा कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के काम को का महत्व देना एक व्यक्ति परिवार का मामला नहीं है, यह स्त्री और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु इसके जो कार्य किए जाने हैं वो केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन बल्कि शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत भी और एक हमारा मौलिक अधिकार भी है। प्यारे बच्चों, संविधान कहता है कि स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों को देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों को पर भी पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इसमें से निश्चित ही होता है कि क्या महिलाएं काम या कार्य क्षेत्र चुनेगी या पूरे देश की गांव को। शासन ने आंगनवाड़ी और बालवाड़ी खोली है। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाने की काम की सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों को स्कूल जाना भी क्या होगा, संभव होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने लड़के और लड़कियों का बड़ा होना सीखा कि कौन से वो लड़कियों को दिक्कतें आई जिनके उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे सरकार जो है इन लड़कियों की जो है शिक्षा की और स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दे रही है और इनको जो है काम के प्रति भी इनको बराबर कर रही है, पुरुषों के बराबर अधिकार भी दिला रही है। और जो हमारे संविधान में समानता का अधिकार है उसको भी स्त्री और पुरुषों को क्या कर रही है, बराबर कर रही है। तो प्यारे बच्चों, अगले भाग में जो है इसके प्रश्न और उत्तरों को हम करेंगे और उनको हम समझेंगे।